फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हबीब रुख फेरे जिधर आप राजी हैं। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुस्तफा का चेहरा अनवर किसी और सिमत हो जाता, वही किबला हो जाता। काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, रुख जिधर को वो मोड़ लेते हैं। किबला तो सिमत मुस्तफा से। तो दोस्तों, सहाबा किराम की जिंदगियों को जब हम देखते हैं, यहां से इस नुक्ते को मैं लेकर आना चाहता था कि अल्लाह के साथ ताल्लुक बंदगी कैसा हो, ये सीखो ज़ाते मुस्तफा से। मेरे आका सारी रात क़याम करते, इबादत करते, बंदगी करते, पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता, अल्लाह के हुजूर तौबा भी करते, इस्तिग़फ़ार भी करते उम्मत की तालीम के लिए। हालांकि उन्हें हाजत न थी, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक कैसा होना चाहिए, इसका कामिल नमूना है ज़ाते मुस्तफ़ा। और हुजूर से ताल्लुक गुलामी कैसा होना चाहिए, ईमान बिल गैब कैसा होना चाहिए, ज़ाते मुस्तफ़ा पर कामिल एतमाद क्या होना चाहिए, इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक क्या होना चाहिए, इसका कामिल नमूना है सहाबाए किराम की जिंदगी। अब आए, मैं आपको सूरत अल हुजुरात की उस पहली आयत मुबारक की तरफ लेके आता हूं। अब सहाबाए किराम हैं, इब्तिदाई अय्याम हैं मदीना के। सहाबाए किराम, रोज़े का हुक्म आ चुका है। अब रोज़े का हुक्म आ गया, चांद निकलने का पता ना चला तो यौम शक वाक़े हो गया, जिसे कहते हैं यौम शक। शक के दिन का रोज़ा, भी पता नहीं आज चांद निकला या नहीं निकला। तो कुछ सहाबाए किराम ने रोज़ा रख लिया और हुजूर ने रोज़ा नहीं रखा। तो रोज़ा रखा तो रोज़ा तो गुनाह नहीं है, रोज़ा तो इबादत है। चलो फ़र्ज ना हुआ तो नफली हो गया। रोज़ा तो जिस दिन रखे नफली रोज़ा है, बायसे अजर है, बायसे सवाब है, क्योंकि वो जिन्स इबादात में से है, वो हकाम की जिन्स में से है, उस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं। वो इबादत तो ऐसी है जो मशरू इबादत की जिन्स में से है रोज़ा। तो रोज़ा रख लिया सहाबाए किराम ने, और सहरी शरीयत के मुताबिक, पाबंदी शरीयत के मुताबिक, इफ्तार शरीयत के मुताबिक जिब्राइल आ गया। हबीबी ने बताइए रोज़े कबूल नहीं, रोज़े कबूल। बारी ताला क्या कमी वहाँ के हो गई। रोज़ा तेरी इबादत करने वाले सहाबा, तेरी और मेरी बात नहीं, वो जिनका अमल हर एतबार से कामिल, उनकी इबादत में ना कोई शक है ना शुबा। उनकी इबादत भी खालिस, रियाकारी वाली ना थी, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए थी। बारी ताला इबादत उनकी कामिल, इबादत करने वाले सहाबा, उन्होंने रखा रोज़ा। सहरी भी शरीयत के मुताबिक, पाबंदी शरीयत के मुताबिक, इफ्तारी शरीयत के मुताबिक। सारी शरीयत के तकाजे तो पूरे हुए, सारे अहकाम तो पूरे हुए, मगर ये इबादत कबूल क्यों नहीं हुई। तो अल्लाह ने फरमाया, हबीब इन्हें बता दीजिए कि सुनो, ये रोज़ा रद्द है, इबादत के एतबार से कामिल है, पर इसलिए कबूल नहीं करता जब मुस्तफा ने नहीं रखा तो तुमने क्यों रखा है। बारी ताला, ये भी कोई बात है क्या? उन्होंने रोज़ा हुजूर के लिए रखना था या तेरे लिए रखना था? तो जब रोज़ा तेरे लिए, इबादत तेरे लिए, तो इबादत तेरे लिए है। ये बीच में रसूल कैसे आ गया? इधर बंदा है, इधर तेरी ज़ात है। बंदे ने रोज़ा रखा तेरी रज़ा के लिए, तो ये तेरी इबादत में और तेरे बंदों के दरमियान में ये रसूल का क्या लेना देना हो गया? उसने कहा, तुम भी यहीं थे, मैं भी यहीं हूँ, मेरा घर भी यहीं था, मगर क्या मुझे जानते थे, मुझे मानते थे? मेरे ही घर में 360 को खुदा बना के बैठे थे। तो ये तो मुस्तफ़ा आए तो तुम्हें रोज़ा सिखाया है, मुस्तफ़ा आए तो तुम्हें इबादत सिखाई है, मुस्तफ़ा ने बताया तो तुम्हें पता चला कि मैं वहदहू ला शरीक हूँ, मुस्तफ़ा ने तुम्हें तारुफ कराया तो पता चला कि मैं ही खालिक कायनात हूँ, मैं ही माबूद बरहक हूँ और मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वरना तो मैं तो असल से हूँ, तुम भी यहीं थे, फिर मुझे ना जानते थे, ना मानते थे, ना इबादत करते थे, ना रोज़ा रखते थे। आज मैं तुम्हारे रोज़े को देखूँ या जिसने तुम्हें इस राह पर लगाया है उस चेहरा मुस्तफ़ा को देखूँ।
तो अल्लाह ने वो रोजा रद्द कर दिया सहाबा किराम का। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है एक और शान नुज़ूल, वो फरमाती हैं कुर्बानी का मौका था और वो ये था कि हुजूर ने भी जानवर खरीदा कुर्बानी के लिए, सहाबा ने भी खरीदा। तो कुछ सहाबा किराम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कुर्बानी का जानवर ज़िबह कर दिया। अल्लाह ने फरमाया रद्द, कुर्बानी कबूल नहीं। बारी ताला क्यों? फरमाया मेरे मुस्तफ़ा से पहले क्यों की, मेरे मुस्तफ़ा से। बारी ताला क्या कुर्बानी की जो तेरी इबादत है, अब पैसे खर्च हो गए, जानवर ज़िबा हो गया, चलो क्या तूने कभी हमें मना किया था कि रसूल से पहले ना करो? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, न तूने मना किया न तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, तो हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बेखबर थे। चलो बेखबरी में कुर्बानी हो गई, अब ये जानवर तो ज़ाय ना हो, ये इस दफ़ा की कबूल कर ले, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। ये तो बेखबरी में हुआ, ये तो लाइल्मी में हुआ, अगर तूने मना किया होता तो हम तेरे रसूल से पहले ना करते, तेरे रसूल ने मना किया होता हम तब भी फरमाबरदारी करते, हम तो फरमाबरदार हैं। लेकिन जब हमें कहा नहीं गया, हमें हुक्म नहीं मिला, हमें बताया नहीं गया, अब कुर्बानी हो गई, ये तो कबूल कर ले, जानवर ज़िबा हो गया, खून बह गया, अब ये कबूल कर। अल्लाह ने फरमाया हबीब ना, इनको बता दे कुर्बानी रद्द, दोबारा करो कुर्बानियाँ। बारी ताला ये एक कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया कि ये अगर एक कबूल करूं तो वो जो जहां मैंने तुम सब के आमाल जमा करके रखे हैं, वो जो खजाना है, जैसे तुम्हारा भी माल जमा करने के लिए बैंक होता है, खजाना होता है, संदूक होती है,